हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज टाइप ऑफ शेयर्स एंड शेयर कैपिटल। शेयर्स कहते हैं बेसिकली अ पार्ट और यूनिट ऑफ ओनरशिप इन अ ऑर्गेनाइजेशन ओनर कॉरपोरेशन, कि आपका हिस्सा ओनरशिप का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या आपके कॉरपोरेशन में, ठीक है। शेयर कैपिटल कहते हैं द अमाउंट ऑफ मनी विच कॉरपोरेशन और कंपनी जनरेट बाय इशूइंग द शेयर्स, कि शेयर्स इशू करने से जो पैसा कंपनी को मिलता है उसको शेयर कैपिटल कहा जाता है। तो हम इनकी टाइप्स देखते हैं कि टाइप्स क्या होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं शेयर कैपिटल और कैपिटल किसको कहते हैं। शेयर कैपिटल मीन्स अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी विद विच अ बिजनेस स्टार्ट। शेयर कैपिटल वो पैसा है जिससे बेसिकली बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया जाता है। द अमाउंट रेज बाय कंपनी बाय इशू द शेयर, और ये अमाउंट कंपनी बनाती है बाय इशूइंग द शेयर्स। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि शेयर कैपिटल वो अमाउंट ऑफ मनी है जो कंपनी जनरेट करती है, रेज करती है बाय इशूइंग द शेयर। तो ये अमाउंट ऑफ मनी वो है जो कंपनी जनरेट करती है बाय इशूइंग द शेयर्स, ठीक है। शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द शेयर होल्डर। शेयर कैपिटल कंपनी का वो कैपिटल है, वो सरमाया है जो कि बेसिकली कंट्रीब्यूट किया जाता है शेयर होल्डर से। मीन्स कि जो शेयर्स खरीदते हैं वो शेयर होल्डर बन जाते हैं और जो पैसा आता है वो उन्हीं के थ्रू आता है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है इट रिमेन विद द कंपनी टिल इट्स लिक्विडेशन, और ये कंपनी के साथ ही रहता है जब तक कंपनी की लिक्विडेशन नहीं हो जाती। मीन्स कि आपका कारोबार या बिजनेस ख़त्म नहीं हो जाता, ये तब तक कंपनी के साथ ही रहता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि कैपिटल या शेयर कैपिटल बेसिकली होता क्या है। आगे हम चलते हैं काइंड ऑफ शेयर, कि शेयर की कौन सी काइंड्स होती हैं, ठीक है। एक नंबर 1 है ऑर्डिनरी और कॉमन शेयर, नंबर 2 है प्रेफरेंस शेयर एंड नंबर 3 है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो ऑर्डिनरी और कॉमन शेयर एक किस्म के शेयर हैं जो इशू किए जाते हैं, ठीक है। ये इशू टू अ जनरल पब्लिक, ये इशू किए जाते हैं जनरल आम आवाम को, ठीक है। कोई भी शख्स आके ये जब वो इशू करते हैं वो ख़रीद सकता है, अगर वो इस हैसियत रखता है, इतनी काबिलियत रखता है कि उसके पास पैसा है और जिन पैसों में कंपनी शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है या इशू कर रही है उसको ख़रीद सकते हैं, तो कोई भी खरीद सकता है। तो इशू टू अ जनरल पब्लिक, ये जो ऑर्डिनरी और कॉमन शेयर हैं जनरल पब्लिक को इशू किए जाते हैं। प्रोवाइड्स राइट टू शेयर प्रॉफिट डिविडेंड, अब ये जो शेयर्स हैं ये प्रोवाइड करते हैं हक प्रोवाइड करते हैं प्रॉफिट शेयर करने का। मीन्स कि जितने आपके शेयर्स हैं कंपनी के अंदर उतना आप प्रॉफिट में हिस्सा ले सकते हैं। ये जो कॉमन शेयर हैं ये हक देते हैं जो भी शेयर होल्डर होगा इनका। प्रोवाइड राइट टू वोट, ये जो शेयर्स होल्डर हैं कॉमन शेयर्स जो वाले, इनको हक होता है कि ये वोट दे सकते हैं कि कौन डायरेक्टर बन सकता है कंपनी का, कंपनी के डिसीजन लेने में ये वोट करते हैं। तो जिनको कॉमन शेयर इशू किए जाते हैं उनके पास पावर भी होती है वोट की। प्रोवाइड्स राइट टू अटेंड मीटिंग, इनको मीटिंग अटेंड करने का भी राइट मिलता है, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं कॉमन शेयर वालों के जिनको कॉमन शेयर इशू किए जाते हैं या ऑर्डिनरी शेयर इशू किए जाते हैं। हमने ये तो लिखा है कि प्रोवाइड राइट टू शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट तो मिलता है। डिविडेंड बेसिकली तनख्वाह को कहते हैं, जो मुआवजा होता है किसी भी कंपनी के प्रॉफिट में दिया जाता है या किसी भी एम्प्लॉय को दिया जाता है उसको डिविडेंड कहते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट तो हमने कहा है, लेकिन जब लॉस होगा तो वो भी उसी हिस्से के हिसाब से इसके पास आएगा, ठीक है। तो अगला हम देखते हैं, हमारे पास प्रेफरेंस शेयर है इशू टू स्पेसिफिक पार्टी। जो प्रेफरेंस शेयर हैं ये सम स्पेसिफिक पार्टीज़ को दिए जाते हैं, आम आवाम में नहीं डिस्ट्रीब्यूट किए जाते, ठीक है। उसकी कुछ वजूहात होती हैं जो हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। प्रोवाइड अ स्पेसिफिक फिक्स डिविडेंड, अब एक स्पेसिफिक फिक्स डिविडेंड दिया जाता है। जिनके पास प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनको एक फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड मीन्स के पेमेंट जो है वो अदा कर दी जाती है। मीन्स के प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है चाहे प्रॉफिट कम हो रहा है चाहे कंपनी लॉस में जा रही है, लेकिन इनको एक फिक्स डिविडेंड जो है वो आपको पे करना पड़ता है। तो इसलिए आवाम को लोग ट्राई कर रहे होते हैं कि ये वाले हमें शेयर्स मिल जाए, प्रेफरेंस शेयर, लेकिन ये हर किसी को नहीं मिल सकते होते, लेकिन इनके पास वोटिंग की ताकत नहीं है, ठीक है, मीटिंग अटेंड करने की ताकत नहीं है। आगे हम देखते हैं पेमेंट इज़ मेड बिफोर ऑर्डिनरी डिविडेंड, ये पेमेंट पहले दी जाती है कि कॉमन स्टॉक और ऑर्डिनरी स्टॉक शेयर्स वालों को पहले नहीं दी जाती, शेयर होल्डर या स्टॉक होल्डर वालों को पहले पेमेंट प्रेफरेंस शेयर्स वालों को दी जाती है। ये इनको एक बेनिफिट है परा ओवर ऑर्डिनरी या कॉमन शेयर्स के ऊपर। हैव नो वोटिंग राइट, इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता, ये कंपनी की डिसीजन नहीं ले सकते होते। कंपनी की डिसीजन लेने में कॉमन शेयर्स वालों का हक होता है। तो ये एक थोड़ा सा इनको क्या कहते हैं, कह सकते हैं कि प्रॉब्लम भी है, एक ड्रॉबैक भी है, लेकिन इनको फिक्स डिविडेंड डेली मिलता है जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है, चाहे कंपनी को कम प्रॉफिट हो चाहे ज़्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है। एंड में लिखा हुआ है रिडीमेबल रिक्लेम प्रेफरेंस शेयर,
कंपनी कैन रिडीम एट एनी टाइम, ये वो प्रेफरेंस शेयर हैं कि जब कंपनी कभी भी रिक्लेम कर सकती है, वापस खरीद सकती है, इनको मना कर सकती है। तो इस तरह के शेयर्स भी बांटे जाते हैं, कुछ शराइत होती हैं तो वो तय किए जाते हैं और इस तरह से शेयर्स भी जो हैं वो बांटे जाते हैं। तो ये तो काइंड्स ऑफ शेयर हो गए। अब हम आगे चल के देखते हैं मेन टाइप ऑफ शेयर कैपिटल, कि किस कौन से तरह से जो कैपिटल है उसकी टाइप्स क्या क्या होती हैं, जो पैसा जनरेट होता है वो किस तरह से होता है, उसके बारे में हम देखते हैं उनकी टाइप्स क्या हैं। तो सबसे पहले है ऑथराइज, नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल, ठीक है, जिसकी आपको इजाज़त दी गई है, जो कंपनी के नाम है, जो रजिस्टर्ड कैपिटल है, उसको किस तरह से हम देखते हैं। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मेंशन द अमाउंट ऑफ कैपिटल अ कंपनी इज ऑथोराइज्ड टू रेज फ्रॉम द पब्लिक बाय सेलिंग शेयर विच इज नोन एज ऑथोराइज कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल। जब रजिस्ट्रेशन हो रही होती है कंपनी की तो एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मेंशन किया जाता है। ये एक डॉक्यूमेंट होते हैं जो रजिस्ट्रेशन के काम आते हैं, जिस पे रूल्स रेगुलेशन एसओपीज वगैरह लिखे जाते हैं कंपनी के, ठीक है। तो उसके अंदर जो होता है कंपनी को लिखा जाता है, ऑथोराइज किया जाता है कि वो इतने अमाउंट के शेयर जो हैं वो पब्लिक के लिए इशू कर सकते हैं, और जो वो शेयर्स जिनकी इनको इजाज़त दी जाती है कि वो शेयर्स ऑथोराइज्ड हैं, आप इशू कर सकते हैं, उनको हम ऑथोराइज कैपिटल, नॉर्मल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल कहते हैं। मीन्स कि उन शेयर से जो पैसा आएगा उनको ऑथोराइज कैपिटल, नॉर्मल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल कहा जाएगा। इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल विच अ कंपनी विल हैव ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम अनलेस इट इज़ इंक्रीज। ये मैक्सिमम अमाउंट होती है, ठीक है, जो कंपनी जो है ड्यूरिंग अपने लाइफ टाइम है, जो कैपिटल जो इनके पास होता है ये मैक्सिमम होता है, अनलेस इट इज़ इंक्रीज, हत्ता के यहाँ तक कि जब अगर तक वो कुछ इंक्रीज नहीं करते अपने वैल्यूज जो हैं शेयर्स की। इसका जस्ट मतलब ये है कि जब कंपनी रजिस्टर हो रही होती है तो उसकी जो वैल्यू होती है उसी हिसाब से उनको ऑथोराइज किया जाता है कि आप इतने अमाउंट के जो शेयर्स हैं वो इशू कर सकते हैं अपने जनरल पब्लिक को, उसके थ्रू आप कैपिटल जो है वो रेज कर सकते हैं। तो ये जो कैपिटल रेज होता है तो उसको कहते हैं ऑथोराइज कैपिटल, क्योंकि ये ऑथोराइज किया गया है कि आप इतने शेयर जो हैं पब्लिक को इशू कर सकते हैं, ठीक है। हम आगे की तरफ चलते हैं। ऑथोराइज के बाद हमारे पास है इशूड कैपिटल, ठीक है। जनरली अ पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल इज इशू टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन विच इज नोन एज इशू कैपिटल। मीन्स के अब जो पार्ट है आपके ऑथोराइज का, मीन्स के मुझे ऑथोराइजेशन है कि मैं 10 लाख के शेयर जो हैं वो बेच सकता हूं, लेकिन मैं 5 लाख के शेयर बेचना चाहता हूं। तो जितना पार्ट होगा ऑथोराइज शेयर का, जो ऑथोराइज कैपिटल का, जो मैं इशू करता हूं पब्लिक के पास, उसको हम जो कि पब्लिक जिसको सब्सक्रिप्शन करेगी, जिसके बारे में तईद करेगी, उसको इशू कैपिटल कहा जाएगा कि इतना सरमाए के जो शेयर हैं वो मैं इशू कर रहा हूं। यूजुअली अ कंपनी डज नॉट इशू ऑल इट्स कैपिटल एट द टाइम। यूजुअली कंपनी जो है वो इशू नहीं करता तमाम अपने कैपिटल एट द टाइम, कि वो सारा जो है वो एक ही टाइम पे इशू नहीं करता। इन एसेंस आई इन एसेंस इशू कैपिटल इज लेस देन द ऑथोराइज कैपिटल। जो इशू कैपिटल होते हैं वो हमेशा ऑथोराइज कैपिटल से कम होते हैं। इफ़ ऑल द शेयर्स आर इशूड कैपिटल एंड ऑथोराइज कैपिटल विल बी सेम। अगर तमाम शेयर इशू कर दिए जाएं तो फिर जो इशू कैपिटल होगा और जो ऑथोराइज कैपिटल होगा वो दोनों सेम हो जाएगा। मीन्स कि जो हमें ऑथोराइजेशन मिली है अपने शेयर इशू करके कैपिटल जनरेट करने की, तो वो इशू कैपिटल के बराबर हो जाएगा अगर हम अपने तमाम ऑथोराइज कैपिटल जो हैं वो बांटने के लिए तैयार हो जाएं, ठीक है। तो ये इशू कैपिटल हो गया। उसके बाद सब्सक्राइब्ड, तस्दीक करना कैपिटल, ठीक है। अ पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच इज सब्सक्राइब बाय द पब्लिक इज नोन एज सब्सक्राइब कैपिटल। इट डज नॉट नेसेसरी मीन दैट ऑल द शेयर्स विच हैव बीन इशू विल बी टेकन ओवर द पब्लिक। अब यहाँ पे वो कहना क्या चाह रहा है कि जब हम अपने शेयर्स मार्केट में देते हैं, इशू करते हैं, अब ज़रूरी नहीं कि जो पब्लिक है वो सारे के सारे ले ले और वो कैपिटल हमें दे दे, ठीक है। अब जो शेयर्स जो हैं पब्लिक उसको सब्सक्राइब करेगी और जो उससे कैपिटल जनरेट होगा उसको हम कहेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ये नहीं होता कि हम शेयर सारे के बेचें, जितने शेयर्स इशू करें पब्लिक सारे के सारे खरीद ले, लेकिन जिनको वो ख़रीदेगी, जिनको वो सब्सक्राइब करेगी, जिनकी वो तस्दीक करेगी, उनसे जो कैपिटल आएगा उसको हम कहेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कि उन्होंने सब्सक्राइब कर दिया और हमें अब कैपिटल आ गया है। इसके बाद हम देखते हैं कार्ड अप कैपिटल। इसके बारे में लिखा हुआ है जनरली द शेयर होल्डर पेज द प्राइस ऑफ द शेयर्स बाय इंस्टॉलमेंट।
आम रूटीन में जो शेयर्स होल्डर होते हैं वो जो अपने शेयर्स के प्राइस देते हैं वो इंस्टॉलमेंट में देते हैं, टुकड़ों में देते हैं। आफ्टर एन इंटरवल वो पे कर रहे होते हैं, एक वक्फे के बाद अ कंपनी आस्क इट्स शेयर होल्डर टू पे बाय मीन ऑफ कॉल और अदरवाइज विच इज़ नोन एज कॉल्ड अप कैपिटल। जब उनका इंटरवल आ जाता है तो कंपनी उनको कॉल करती है या कोई और जरिया इस्तेमाल करती है, एप्लीकेशन लिखती है कि आप अपने प्राइस जो हैं वो पे कर दें। तो जब इस तरह से कैपिटल आता है इसको कॉल्ड अप कैपिटल कहा जाता है। ठीक है, अनकॉल्ड कैपिटल, द अनपेड पोर्शन ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल का अनकॉल्ड कैपिटल, वो कैपिटल जो अभी तक आपके पास नहीं आया, जिसका पोर्शन सब्सक्राइब तो है, ठीक है, जो पब्लिक ने ख़रीद लिया है, सब्सक्राइब कर लिया है, तस्दीक कर दी कि ये शेयर उसके हैं, लेकिन अभी तक उसने उस पोर्शन की पेमेंट नहीं की, इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, तो ये अनकॉल्ड कैपिटल कहलाएगा। ठीक है, तो आगे की तरफ चलते हैं। आगे हमारे पास कौन सा है, पेड अप कैपिटल, द अमाउंट ऑफ एक्चुअली पेड बाय द शेयर होल्डर, नॉट अ पेड अप कैपिटल, जो अमाउंट शेयर होल्डर ने पेड कर दी है इसको हम पेड अप कैपिटल कहते हैं। ठीक है, वो सरमाया, वो इन्वेस्टमेंट या वो पैसा जो शेयर होल्डर ने पे कर दिया इसको हम पेड अप कैपिटल कहेंगे। लास्ट में हमारे पास आ जाता है रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल ऑफ अ कंपनी विच कैन बी कॉल्ड ओनली इन द इवेंट्स ऑफ इट्स वाइंडिंग अप। रिजर्व कैपिटल वो अनकॉल्ड कैपिटल है जो अभी तक आपने कॉल नहीं किया, हिस्सा नहीं मांगा, इंस्टॉलमेंट नहीं मांगी, लेकिन ये आप तब मांगेंगे जब कंपनी वाइंड अप हो रही होगी, यानी कि जब कंपनी बंद हो रही होगी तब आप वो हिस्सा मांग लेंगे कि अब आपको उस शेयर्स के पैसे देने पड़ेंगे, अब आपने देने हैं क्योंकि कंपनी अपने इख्तिताम पे हम वाइंड अप कर रहे हैं सारा सिस्टम। ठीक है, तो ये बेसिकली 7 टाइप्स ऑफ बेसिकली हमारे पास कैपिटल है कि पैसा किस तरह से हम आता है, किस तरह से हम शेयर इशू करते हैं। ऑथोराइज हमारे पास शेयर होते हैं कि जो हम इशू कर सकते हैं, इतनी हमारे पास इजाज़त है। जो शेयर्स हम इशू करते हैं उनको हम कहते हैं इशू शेयर, जिसको पब्लिक खरीदती है उसको हम सब्सक्राइब कहते हैं। ठीक है, फिर जो कंपनी को हम जो जितने भी पब्लिक है वो इंस्टॉलमेंट में देती है, जब हम उनको कॉल करके इंस्टॉलमेंट लेते हैं उसको कॉल्ड अप कैपिटल कहा जाता है। जो वो नहीं देते उसको अनकॉल्ड कैपिटल कहा जाता है। जो वो पे कर देते हैं उसको पेड अप कैपिटल कहा जाता है। और जो कैपिटल अनकॉल्ड है लेकिन जब हम एंड में जब वाइंड अप कर रहे होते हैं अपना बिजनेस, जब उनसे मंगवा लेते हैं शेयर होल्डर से, उसको रिजर्व कैपिटल कहा जाता है। तो हमने देखे कि शेयर्स किस तरह से होते हैं और शेयर कैपिटल की टाइप्स किस किस तरह से होती हैं। आज के लेक्चर में हमने वो डिस्कस की हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होंगी। इस स्लाइड्स का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से ये स्लाइड्स को कॉपी कर सकते हैं। कोई भी सवाल हो तो आप वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।